जैसा कि आपको मालूम है आज यौम अरफा है, 9 ज़िलहिज का दिन है और कल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ ईद होगी और बहुत से इस्लामी ममालिक में आज ईद का दिन है और ये ईद उल अज़हा एक अज़ीम कुर्बानी की यादगार है और वो वाक़या हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सब बखूबी जानते हैं। तो एक अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं सैयदना इब्राहीम। अल्लाह ने अपने अम्बिया को मुख्तलिफ मकाम अता फरमाए हैं, मुख्तलिफ मरातिब से नवाजा है और अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अ बअज़हुम दरजात, अल्लाह ने बाज़ अम्बिया का दर्जा बुलंद कर दिया। हमारे लिए तो सब सरों का ताज है। बहरहाल उनके दरमियान फ़र्क मरातिब भी है और मुख्तलिफ दराजात भी हैं। तो सैयदना इब्राहीम को अल्लाह ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दर्जा अता फरमाया है वह है खलीलुल्लाह का, अल्लाह का दोस्त। ये बहुत ही अज़ीमुल मर्तबत एक मकाम है जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और सैयदना वैसे तो मशहूर यही है, लेकिन सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तारीख़ी एतबार से ये बयान किया जाता है तकरीबन उनकी 3 शादियाँ थी या 4 शादियाँ थी, 3 तो यकीनन है। और इन 3 शादियों में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के 8 बेटे हुए। पहली बीवी इससे भी एक बेटा था और दूसरी बीवी से भी एक बेटा था और तीसरी बीवी जो कतूरा है उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 6 औलादें अता फरमाई। तो कुल आपके बेटे 8 हैं और जिनमें से 2 बहुत ही मशहूर हैं, सैयदना इसहाक और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आपकी जो तीसरी अहलिया मोहतरमा थी उनकी औलाद में फिर आगे जाकर एक नबी हुए सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये गोया के कहना चाहिए कि ये वाहिद नबी है कि जिनकी जितनी भी नस्लें आई अल्लाह ने हर नस्ल में अंबिया को पैदा फरमाया। पहली औलाद की नस्ल से भी अंबिया आए, दूसरी औलाद की नस्ल से भी अंबिया आए और तीसरी नस्ल से भी अल्लाह ने आपको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए। इतना अजीम मर्तबा किसी और नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दिया। और फिर आपके जो सबसे बड़े साहबजादे हैं सैयदना इस्माईल, उनका तो लक़ब ही ज़बीहुल्लाह, अल्लाह के लिए जिसे ज़िबह किया गया, उनका तो मर्तबा यही है इस्माईल ज़बीहुल्लाह। और क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर साहिब औलाद हैं और जो नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, और तो हम सब औलाद की अहमियत से वाकिफ़ हैं। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का जो पहला बेटा सैयदना इस्माईल, वो भी अल्लाह के नबी थे। अल्लाह फरमाते हैं वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, ए प्यारे महबूब इस कुरान में हज़रत इस्माईल का जिक्र कीजिए, इन्नहु काना सादिक़ल वाद, वो वादों को सच्चा करने वाले थे, वादे पूरा करने वाले थे। वकाना रसूला, और वो अल्लाह के रसूल थे, नबिया, अल्लाह के नबी थे। तो सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह की पैदाइश हुई है जब सैयदना इब्राहीम की उम्र 86 साल थी, 86 साल तक आप बे औलाद रहे और 86 साल के बाद अल्लाह ने आपको एक बेटा अता फरमाया और उस बेटे का नाम था इस्माईल। और फिर अल्लाह ने आपसे मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात लिए। तो बहरहाल जब ये बेटा उस उम्र को पहुंचा जिस उम्र में वालिद की तवज्जो अपनी औलाद की तरफ मबजूल हो जाती है, जब वालिद और वालिदा अपनी औलाद के बारे में उसके मुस्तकबिल के बारे में पुरउमीद होने लगते हैं और उन्हें उसका मुस्तकबिल नज़र आने लगता है, इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को एक इम्तिहान में डाला। और वो इम्तिहान ये था कि अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम आप मेरी रज़ा के लिए अपनी औलाद को ज़बह कर दीजिए। कितना खतरनाक है ये इम्तिहान। एक बूढ़ा, आप ये देखें, वो नबी तो है लेकिन साथ साथ इंसान भी है। सारे अंबिया इंसान हुए। इंसान के अंदर जितनी कमजोरियां हैं या इंसान के अंदर जितनी औसाफ अल्लाह ने रखे हैं, इंसान वालिद होता है, वालिद की मोहब्बत होती है, वालिद की शफ़क़त होती है, यही शफ़क़त अंबिया को भी अपनी औलाद के साथ है। एक बूढ़े वालिद को जिसका बेटा 86 साल की उम्र में पैदा हुआ और जब वो 13 या 14 साल का है और वालिद की उम्र 99 साल हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 99 साल के एक वालिद को ये कहा जा रहा है कि आप उस बेटे को
جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیں۔ اور وہ والد خلیل اللہ ہے، وہ والد اللہ کا دوست، اللہ کا غلام، اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اور اس والد نے ایک ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ جیسے یہ حکم اسے یقین ہو گیا اللہ کا حکم یہی ہے، اس نے فوراً ہی رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس جا پہنچے اور فرمانے لگے، اے اسماعیل، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اے اسماعیل، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اب آپ بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، 13 سال کا بچہ، لیکن اس کا ویژن، اس کا نصب العین اور اس کی تربیت آپ دیکھیں۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ تو خواب کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ نے اللہ کا حکم نہیں کہا مجھے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے قربان کر دیجئے تو ابا جان پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کا حکم پورا کیجئے، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے رب کا یہ حکم پورا کرنے میں پورا آپ کا تعاون کروں گا، پورا تعاون کروں گا۔ یہ ہے وہ والد اور یہ ہے وہ اولاد۔ جب یہ عمل انہوں نے مکمل کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا حکم، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تجھے جو حکم اللہ نے عطا کیا تو نے اسے پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اب تیرا بدلہ بنتا ہے، اب تیرا اجر اور ثواب بنتا ہے، اور وہ ثواب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو جنت کا جانور انہیں عطا فرمایا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔